तो जो महादेव और विद्या ने जो शादी की, उससे हमारे फादर का देहांत हो गया। अगर उसे कुछ पसंद नहीं है ना, तो वो बहुत खुलेआम जाहिर कर देती है कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई है। हमें कुछ टैग्स हैं जो औरतों पे लगे हुए हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, दूसरी, पहली, डिवोर्स्ड, सिंगल मदर। आई थिंक कहीं ना कहीं क्या होता है पता है, ऑन स्क्रीन आप चाहे जो भी कर लो, लेकिन ऑफ स्क्रीन ना। वेलकम टू टेली मसाला। आप सभी को बधाई हो महावीर संस्कृति। टेली मसाला, वेलकम टू महादेव एंड सन्स। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो हमारे नए शो लॉन्च की। एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। सो ऑलरेडी ऑनर रह चुके हैं, किस तरह का आपने ऑडियंस में रिस्पॉन्स देखा? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। पता चलता है जब इंस्टा पे वो क्लिपिंग्स निकाल के स्टोरीज बनाते हैं, मीम्स बनाते हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और पता चल रहा है कि लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। एक नया कुछ मिला है उन्हें। और सिर्फ ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन हम जब एक्टर्स, हमने किया हुआ काम जब हम देख रहे हैं, तो हमें भी काफ़ी एक्साइटमेंट महसूस हो रही है। कभी कभी हमें अंदर से पता होता है ना कि कुछ अलग बना है, तो आई थिंक वैसी वाली फीलिंग महादेव एंड सन से आ रही है। बार की तरह इस बार भी वही मिठास के साथ आपका कहना, क्या कहना आपको जब आपके पास इस कैरेक्टर में आपको अप्रोच किया गया, तो सबसे पहले टाइटल जब आपने सुना महावीर एंड सन्स, आपका पहला रिएक्शन क्या था? बेटा पहले तो ये टाइटल नहीं था, जो था वो था। अभी महादेव एंड सन्स है, लेकिन मतलब ये किरदार करने की वजह हमारे मेकर जो है सौरभ तिवारी जी, वो और कलर्स चैनल, यही मेरे लिए वजह थी। और जो एंसेम्बल कास्ट है वो भी इतनी बढ़िया है कि मज़ा आ रहा है करने में। और रहा सवाल, जैसा आपने कहा अभी कि 2 एपिसोड्स एयर हो चुके हैं, आज तीसरा होगा, तो लोगों की उत्सुकता भी ज़्यादा ज़्यादा बढ़ रही है। इसका इजहार जब आपके सोशल मीडिया पे होता है, तो इट इज़ अ वेरी एंथुजिंग एक्सपीरियंस फॉर एवरी आर्टिस्ट हु इज़ अ पार्ट ऑफ द शो। सो we are also looking forward for a grand success of Mahadev and Sons, and we need your help. लेडी डॉन की तरह आपकी बहन का कैरेक्टर जो मिली आपको, क्या कहना चाहेंगे? नए नए एक्सपीरियंसेस क्या देख रहे हैं? देखिए, पहले तो जो भानु वाजपेयी हैं ये लेडी डॉन नहीं है ना। और ये जो किरदार हैं, चाहे वो भानु का हो या यश का हो, ये नेगेटिव नहीं है। इनके अपने रीज़न हैं, है ना। अगर किसी आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जिसकी वजह से आपके फादर का देहांत हो जाए, तो आप उससे ज़्यादा क्या सोचेंगे? आपको और क्या चाहिए किसी से नफरत करने के लिए? तो जो महादेव और विद्या ने जो शादी की, उससे हमारे फादर का देहांत हो गया, और उतना काफ़ी है किसी से नफरत करने के लिए। तो बिल्कुल भी ये लेडी डॉन नहीं है, ऐसा नहीं है। अपने एक रीजंस हैं किसी से नफरत करने के लिए, दैट्स इट। So, जो नेगेटिव कैरेक्टर आपका दिख रहा है, कहीं ना कहीं आप देखते हैं ऑडियंस जो होती है ना, वो नेगेटिव कैरेक्टर को देख के मतलब एक पर्सनली ग्रज रखने लगती है। उस चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? ऐसा नहीं है कि मैंने ग्रे किरदार पहले किए नहीं हैं, मैंने किए हैं। लेकिन मेरी ऑडियंस ने पिछले 30 सालों में मुझ पर कभी कोई ग्रज नहीं रखा है। तो मुझे, और भानु तो नेगेटिव है ही नहीं, भानु की अपनी एक जायज़ वजह है। पर मुझे ऐसा लगता है कि इनफैक्ट एक सीन था जहाँ वो लड़के वाला मुझे देखने आता है और मैं उसको लात मारती हूँ, क्योंकि वो कुछ गलत सलत बोल देता है मेरे भानु के कैरेक्टर को लेकर। वो लोगों को काफ़ी अच्छा लगा है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो शी इज़ अ वुमन ऑफ टुडे। और आजकल की जो नारी है ना, वो किसी का सुन के नहीं लेती है। और अगर उसे कुछ पसंद नहीं है ना, तो वो बहुत खुलेआम जाहिर कर देती है कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई है। नो इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। तो आई थिंक भानु इज़ दैट। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं अब हमें इतने सालों बाद, मैंने पहले भी कहा, एज फ्रॉम एन एक्टर फ्रेटर्निटी टू अ जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी, हमें कुछ टैग्स हैं जो औरतों पे लगे हुए हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, दूसरी, पहली, डिवोर्स्ड, सिंगल मदर। आई थिंक कहीं ना कहीं हमें ही ये टैग्स हटा देने हैं अब, ताकि हम कैरेक्टर को सिर्फ एक रियल कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। हम खुद भी पॉजिटिव नहीं हैं, हमारे में कुछ अच्छे गुण हैं, कोई दुर्गुण भी है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैं ये चाहूँगी, आपके माध्यम के ज़रिए कहना चाहूँगी कि एक्टर्स एंड जर्नलिस्ट, लेट्स वर्क टुगेदर
to get rid of these dirty tags that we have created in content. जब आपने पहला शॉट किया था आपके दिमाग में क्या था कि कहाँ चाहते हैं जब हम कहीं नई शुरुआत करेंगे नई चीज़ें लेकर साथ चलेंगे आपके दिमाग में क्या चल रहा था उसमें तो मैं जिस भी सीरियल का फर्स्ट शॉट देती हूँ मुझे ब्लू कलर का ड्रेस पहनना होता है तो और मैं बहुत पहले प्रोडक्शन हाउस को बोल देती हूँ कि आप कोई भी सीन शूट करो, कोई भी सीन, वो सीन 8वां सीन हो, पहला सीन हो, 6वां सीन हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं जो फर्स्ट शॉट दूंगी उसमें मुझे ब्लू कलर का ड्रेस चाहिए। तो हम लखनऊ गए थे आउटडोर शूटिंग करने के लिए, वहाँ बारिश हो गई, तो जो सीन हम शूट करने वाले थे ब्लू ड्रेस में वो नहीं हो पाया और हम पिंक साड़ी में फर्स्ट सीन शूट होने वाला था। जैसे ही मुझे पता चला मैंने बोला मैं नहीं करूँगी, मेरे को शो ही नहीं करना क्योंकि मुझे ब्लू ड्रेस पहनना है। तो सौरभ सर किसी और सीन के बारे में सोच रहे थे और फ़ोन पे किसी से बात कर रहे थे, तो मैं उनके पास गया और मैंने बोला सर 1 मिनट। तो सर को ऐसा लगा कि कल जो सीन शूट होना है ना उसमें कोई अड़चन आ गई होगी, तो मैं उसके बारे में पूछूं। और वो जैसे ही मेरे सामने खड़े हो गए मैंने रोना चालू किया। मैं रोई हूँ, होटल के कॉरिडोर में खड़े रह के मैं रोई हूँ और मैंने उनको बोला है ब्लू कलर ड्रेस चाहिए वरना ये नहीं होगा। और सर ने रातों रात एक सीन लिखा है और मेरा फर्स्ट शॉट ब्लू कलर ड्रेस में ही हुआ कि ब्लू कलर मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी है। तो मैं हर प्रोजेक्ट की फ्रॉम 96 मैं हर प्रोजेक्ट की शुरुआत ब्लू कलर ड्रेस या साड़ी से ही करती हूँ। सो इन दिनों इतने सारे शोज इतने चैनल है कंपटीशन बहुत लगी हुई है टीआरपी की बात ना चाहती थी आ ही जाती है हर हफ्ते एक्ट्रेस के दिमाग में बहुत चल रहा है बट आप वो इतने सारे सीरीज टीआरपी को आप कैसे लिए मैं तो चेक लेती हूँ तो मेरे को टीआरपी का फर्क नहीं पड़ता। जो चेक देता है उससे फर्क पड़ता। नो बट मेरा ये है कि अगर मुझे एक किरदार में कास्ट किया है तो मेरी तरफ से मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं उस किरदार को शिद्दत से निभाकर मेरे किरदार से ऑडियंस एंटरटेन हो, मेरे प्रोडक्शन हाउस को उसका फ़ायदा हो, मेरे नेटवर्क को उसका फ़ायदा हो, ये मेरा फर्स्ट थॉट होता है। टीआरपी मेरे हाथ में नहीं है एज एन एक्टर। और एक बात कहूँ, मतलब इसी से आगे है कि जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में सोच के आप आपका काम तो अफेक्ट नहीं कर सकते। हर किसी के जीवन का एक दायरा होता है, एक कलाकार का एक है, ये देखने वाले कोई और है, वो तो लगे हुए ही है ना इसी में कि वो बेहतर से बेहतर आए। यश कुछ कहना चाहोगे? और मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई भी प्रोड्यूसर कोई भी डायरेक्टर फ्लॉप करने के लिए कोई शो बनाता है। सभी मेहनत करते हैं, सबको सबको। अभी एक फिल्म आई है, अब बहुत अच्छा कर गई, एक फिल्म आती है वो नहीं अच्छा करती है। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक्टर कोई भी प्रोड्यूसर कोई भी राइटर ये सोच के बनाता है कि यार ये शो हम फ्लॉप करा देंगे या ये शो हम हिट करा देंगे। ये तो सिर्फ हमारे हाथ में मेहनत करना, अपना काम करना, रेस्ट व्हाट विल हैपन। कि दिया लगा और गंगा मैया में छोड़ दो, हम तो वही कर रहे हैं। किसी हाँ का जी, दिया बुझ जाता है, किसी का दिया लंबे तक चल लंबे तक जाता है। चलता है। ये- लंबे तक जाएगा। तो कुछ चीज महादेव पे छोड़ देनी चाहिए। हाँ, आप लोगों ने अपने एक्टिंग करियर में सबसे हाईएस्ट टीआरपी किस शो में हुआ है याद ही नहीं है ऐसे तो। टीआरपी कौन सी एंजॉय की पता नहीं, चेक तो पता है। नहीं, it is a very Valid no, question. no. See, No, it is a very subjective question asked objectively. हुआ करती थी, हाँ, फिर वो 8 पे आई, फिर वो 6 पे आई, तो अब वो 2 पे आई है, तो the highest वो नहीं पकड़ सकते correct, हम। the highest TRPs का evaluation आप मतलब you cannot gauge it at any specific time. You know, it's a very subjective analysis. Yeah. किस तरह से आप लोग की जो हमने देखा लॉन्च पर जो एक दूसरे के जो तीखा वार चल रहा था अब उतना ही ऑफ कैमरा प्यार दिख रहा है किस तरह का बॉन्ड आप लोग शेयर करते हैं क्या बॉन्ड, बहन मिल गई उसको। हाँ रियल लाइफ में भी मिल गई ना, एक बड़ी बहन है ना, और एक मम्मी भी मिल गई, भाई भी मिल गया। एक भाई भी मिल गया। No, देखो we क्या have सुना? named Saurav sir Mr. Bond and we are his team. Okay? चार्लीज एंजल्स, आई कोट चार्लीज एंजल्स।
क्या कहना चाहेंगे, क्या मतलब ऐसा हो गया क्योंकि जितनी बड़ी कास्ट की कहा जाता है उतना ही ज्यादा प्यार लोगों में मिलता है, क्या होता है? ये देखो हमारा बॉन्ड ना वहीं से शुरू हो गया लखनऊ में, जब हम लोग साथ में थे ना, क्योंकि आउटडोर हो गया तो हमारा बॉन्ड वहीं से शुरू हो गया। और कैसे होता है पता है कि एक्सपीरियंस्ड है ना, आई एम द यंगर वन, यू नो आई गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, बहुत कुछ सीखने मिलता है। और ना ये नहीं, सच में मैं बता रही हूँ, क्या होता है पता है, ऑन स्क्रीन आप चाहे जो भी कर लो, लेकिन ऑफ स्क्रीन ना आपका एक रिलेशनशिप मेंटेन होना चाहिए, जो इन्होंने मेरे को सिखाया। और ये बहुत सुंदर बात है ये, है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।